just like engage and interact and to just like engage and interact, कि उसके साथ जुड़ना और बातचीत करना. So guys, अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं. So I have taken a video from Disney Plus Hotstar YouTube channel. So उस वीडियो को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और इंग्लिश सिखाऊंगा. ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है इंग्लिश सीखने का. इससे आप उस वीडियो को भी समझ पाएंगे कि उसमें क्या बोला गया है, किस तरीके से बोला गया है, और उसके साथ साथ इंग्लिश को भी सीख पाएंगे. सो नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं. Too much is going on. Tell us about Raha. Like the sunshine of your. अब यहां पे जो करण जौहर है वो आलिया भट्ट से बोलते हैं टू मच इज गोइंग ऑन, टेल अस अबाउट राहा. टू मच इज गोइंग ऑन, टेल अस अबाउट राहा. टू मच इज गोइंग ऑन का मतलब है बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है. टू मच इज गोइंग ऑन मतलब बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है. ठीक है. टेल अस अबाउट राहा इसका मतलब है हमें राहा के बारे में बताओ. Now you must be wondering who is Raha. So guys, I want to tell you Raha is a daughter of Alia Bhatt. ठीक है. जो राहा है, जिनका नाम राहा है, जो एक बच्ची है, उसका वो कौन है? वो आलिया भट्ट और रणवीर कपूर की बेटी है. ठीक है. तो यहां पे जो करण जौहर है वो बोलते हैं टू मच इज गोइंग ऑन, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है. इस लाइन का मतलब क्या है? बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है. टेल अस अबाउट राहा, हमें राहा के बारे में बताओ. ठीक है. समझ में आ गया? आगे देखते हैं. Tell us about Raha. Like the sunshine of your existence right now. अब यहां पे जो करण जौहर है वो आगे बोलते हैं लाइक द सनशाइन ऑफ योर एग्जिस्टेंस राइट नाउ. लाइक द सनशाइन ऑफ योर एग्जिस्टेंस राइट नाउ. इस लाइन का मतलब है जो इस समय तुम्हारे अस्तित्व की धूप जैसी है. ये तो हो गया इसका लिटरल मीनिंग, जो इस समय तुम्हारे अस्तित्व की धूप जैसी है. ये तो हो गया इसका लिटरल मीनिंग. बट व्हाट ही रियली वांट्स टू से इज, व्हाट ही इज रियली सेइंग इज, यहां पे वो सनशाइन को कंपेयर कर रहे हैं राहा से. जैसे जो सनशाइन होती है, जो धूप की किरणें, जो धूप होती है, जैसे वो वर्ल्ड को वार्म प्रोवाइड करती है, ब्राइटन करती है, ऐसी जो राहा है, ठीक है, वो क्या कर रही है? वो लाइट प्रोवाइड कर रही है, वो जॉय प्रोवाइड कर रही है, वो हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रही है. किसको? आलिया भट्ट और रणवीर कपूर को. ठीक है. आलिया भट्ट और रणवीर कपूर को. तो यहां पे जो सनशाइन है उसको किससे कंपेयर कर रहा है? उसको कंपेयर कर रहा है राहा से. जैसे जो सनशाइन है वो क्या करती है? वर्ल्ड को वार्म देती है, ब्राइटन करती है. ऐसी जो राहा है वो क्या करती है? वो जॉय लाती है. जैसी जो आलिया भट्ट और रणवीर कपूर राहा को देखते हैं, तो जो राहा है वो जॉय प्रोवाइड करती है, वो हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है, वो वार्मथ प्रोवाइड करती है. ठीक है. तो यहां पे सनशाइन को कंपेयर करा है किससे? राहा से. तो इस लाइन का मतलब था लाइक द सनशाइन ऑफ योर एग्जिस्टेंस राइट नाउ. इस लाइन का लिटरल मीनिंग हुआ कि जो इस समय तुम्हारे अस्तित्व की धूप जैसी है. जो इस समय तुम्हारे अस्तित्व, एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व. ठीक है. एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व, सनशाइन मतलब एक तरीके से धूप. ठीक है. समझ में आ गया? चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं. she's gorgeous. Nothing. अब यहां पे जो करीना कपूर है वो बोलते हैं शी इज गॉर्जियस. क्या बोलते हैं? शी इज गॉर्जियस. तो इसका हिंदी में मतलब हुआ कि वह खूबसूरत है. शी इज गॉर्जियस मतलब वह खूबसूरत है. ठीक है. वह बहुत सुंदर है. तो अगर आपको किसी लड़की को अगर आपको बोलना हुआ कि वह बहुत सुंदर है, देन यू कैन यूज दिस फ्रेज शी इज गॉर्जियस. व्हाट यू कैन से? शी इज गॉर्जियस. If you find someone good looking, if you find someone beautiful, you can use this phrase to that person, for that person, कि she is gorgeous, she is beautiful. तो आप she is gorgeous भी बोल सकते हैं, she is beautiful भी बोल सकते हैं. ठीक है. समझ में आ गया? चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं. चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं. Nothing to say. I mean, I don't know how do people ask me also, how is it? अब यहां पे जो आलिया भट्ट है वो बोलती है नथिंग टू से, कहने के लिए कुछ नहीं है. यहां पे वो थोड़ा सा मजाक में बोलें कि कहने के लिए कुछ नहीं है. तो अगर आपको कभी बोलना हुआ कि कहने के लिए कुछ नहीं, तो आप बोल सकते हैं नथिंग टू से. क्या बोल सकते हैं? नथिंग टू से, कहने के लिए कुछ नहीं है. आई मीन आई डोंट नो हाउ डू पीपल आस्क मी ऑल्सो हाउज इट. आई मीन आई डोंट नो हाउ डू पीपल आस्क मी ऑल्सो हाउज इट. इसका मतलब है मुझे नहीं पता लोग मुझसे ये कैसे पूछते हैं. आई डोंट नो मतलब
मुझे नहीं पता. हाउ डू पीपल आस्क मी ऑल्सो हाउज इट. मुझे नहीं पता लोग मुझसे यह कैसे पूछते हैं. नथिंग टू से मतलब कहने के लिए कुछ नहीं है. आई मीन आई डोंट नो हाउ डू पीपल आस्क मी ऑल्सो हाउज इट का मतलब हुआ कि मुझे नहीं पता लोग मुझसे यह कैसे पूछते हैं. ठीक है, समझ में आ गया. आगे देखते हैं. It, I'm just like, I instantly whip out my phone and I'm just showing pictures of how she is and videos of her. अब फिर वो आगे बोलती हैं, I instantly whip out my phone and I am just showing pictures of how she is and videos of her. I instantly whip out my phone. Instantly मतलब तुरंत. Instantly मतलब तुरंत. I instantly whip out my phone. मैं तुरंत अपना फोन निकालती हूं. मैं तुरंत अपना फोन निकालती हूं. I instantly whip out. Whip out मतलब निकालना. I instantly whip out my phone. मैं तुरंत अपना फोन निकालती हूं. And I'm just showing pictures of how she is. और दिखाती हूं कि वो कैसी है. मैं तुरंत अपना फोन निकालती हूं और दिखाती हूं उसकी पिक्चर्स कि वो कैसी है. एंड वीडियोस ऑफ हर, और उसकी वीडियोस भी. ठीक है, यहां पे इस लाइन का मतलब क्या है. आई इंस्टेंटली विप आउट माई फोन मतलब मैं तुरंत अपना फोन निकालती हूं और दिखाती हूं कि वो कैसी है. मतलब उसकी पिक्चर्स दिखाती हूं और उसकी वीडियोस भी दिखाती हूं. ठीक है, आई इंस्टेंटली विप आउट माई फोन का मतलब हुआ मैं तुरंत अपना फोन निकालती हूं. ठीक है, एंड आई एम जस्ट शोइंग पिक्चर्स ऑफ हाउ शी इज, और फिर मैं दिखाती हूं कि वो कैसी है. हाउ शी इज मतलब कि वो कैसी है. एंड वीडियोस ऑफ हर, और उसकी वीडियोस भी. ठीक है, समझ में आ गया. बिल्कुल. चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं. चलिए गाइस अब आगे देखते हैं. She's great. Thoo thoo thoo. अब यहां पे वो बोलती है, आलिया भट्ट बोलती है शी इज ग्रेट. शी इज ग्रेट मतलब वह शानदार है, वह बहुत प्यारी है. ठीक है, शी इज ग्रेट मतलब वह बहुत प्यारी है, वह बहुत शानदार है. थू 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 मतलब हुआ एक तरीके से कि उसको नजर ना लगे. जब भी आप किसी को देखोगे ना थू थू करते हुए, इट मीन्स वो ये चाहते हैं कि उसको नजर ना लगे. ठीक है, इसलिए करते हैं. आगे देखते हैं. Thoo thoo. Healthy, happy, sunshine, light of our lives. अब यहां पे वो बोलती है आगे, हेल्दी, हैप्पी, सनशाइन, लाइट ऑफ आवर लाइफ्स. हेल्दी मतलब स्वस्थ, हैप्पी मतलब खुश, सनशाइन मतलब एक तरीके से लाइट, एक तरीके से लाइट, रोशनी. लाइट ऑफ आवर लाइफ्स मतलब हमारी जिंदगी की रोशनी. यहां पे वो ये जो सारी चीजें, ये जो वर्ड है, किसको डिनोट, किसके लिए बोले गए हैं. ये बोले गए हैं राहा के लिए, हर डॉटर. ठीक है, तो यहां पे जो आलिया भट्ट है वो बोल रही हैं कि शी इज हेल्दी, वो बहुत स्वस्थ है. शी इज हैप्पी, वो खुश है. एंड शी इज लाइक अ सनशाइन फॉर अस, वो एक तरीके से हमारे लिए रोशनी है. एंड शी इज लाइक अ लाइट फॉर आवर लाइफ, वो हमारी जिंदगी की क्या है, रोशनी है. ठीक है, क्या है, रोशनी है. लाइट ऑफ आवर लाइफ मतलब हमारी जिंदगी की क्या है, रोशनी है. समझ में आ गया. बिल्कुल. चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं. चलिए गाइस अब आगे देखते हैं. Lives. And my favorite thing to do with her is make her point to like, where अब यहां पे आलिया भट्ट बोलती हैं, एंड माई फेवरेट थिंग टू डू विद हर इज मेक हर पॉइंट टू लाइक. एंड माई फेवरेट थिंग टू डू विद हर इज मेक हर पॉइंट टू लाइक. इसका मतलब है, एंड माई फेवरेट थिंग टू डू विद हर, इसका मतलब है उसके साथ करने वाली मेरी पसंदीदा चीज है. माई फेवरेट थिंग टू डू विद हर, इस लाइन का मतलब है उसके साथ करने वाली मेरी पसंदीदा चीज है. फेवरेट मतलब पसंदीदा, थिंग मतलब चीज. उसके साथ करने वाली मेरी पसंदीदा चीज है टू मेक हर पॉइंट टू लाइक. इज टू मेक हर पॉइंट टू लाइक, इसका मतलब है उसे इस ओर इशारा करने के लिए कहना. उसके साथ करने वाली मेरी पसंदीदा चीज है उसे इस ओर इशारा करने के लिए कहना. किसको, राह को. किसको, राह को पॉइंट करने के लिए कहना. ठीक है, समझ में आ गया. अब आगे देखते हैं. चलिए गाइस अब आगे देखते हैं. point to like, where's Raha? And then she points to her. Where's Mama? Then she points at me. अब यहां पे आलिया भट्ट बोलती है वेयर इज राहा. वेयर इज राहा का मतलब राहा कहां है. देन शी पॉइंट्स टू हर, वह उसकी ओर इशारा करती है. ठीक है, वेयर इज राहा का मतलब राहा कहां है. ठीक है, देन शी पॉइंट्स टू हर, वह उसकी ओर इशारा करती है. ठीक है, वेयर इज मामा, मम्मा कहां है.
देन शी पॉइंट्स एट मी, वह मेरी ओर इशारा करती है। ठीक है, समझ में आ गया। वेयर इज राहा, राहा कहाँ है? देन शी पॉइंट्स टू हर, वह उसकी ओर इशारा करती है। वेयर इज मम्मा, मम्मा कहाँ है? देन शी पॉइंट्स एट मी, वह मेरी ओर इशारा करती है। आगे देखते हैं। Points at me. Where's Papa? And then she points at Papa. And even अब यहां पे वो बोलती हैं वेयर इज पापा, पापा कहाँ है? देन शी पॉइंट्स एट पापा, फिर वो पापा की ओर इशारा करती है। वेयर इज पापा, पापा कहाँ है? देन शी पॉइंट्स एट पापा, फिर वो पापा की ओर इशारा करती है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। at Papa. And we're constantly making her do it. I feel अब यहां पे वो बोलती हैं एंड वी वर कॉन्स्टेंटली मेकिंग हर डू इट, एंड वी वर कॉन्स्टेंटली मेकिंग हर डू इट। इसका मतलब है हम उसे लगातार इसे करने के लिए मजबूर कर रहे थे। हम उसे लगातार इसे करने के लिए मजबूर कर रहे थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली मेकिंग हर डू इट, इसका मतलब है हम उसे लगातार इसे करने के लिए मजबूर कर रहे थे। हम उसे लगातार इसे करने के लिए मजबूर कर रहे थे। कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं। making her do it. I feel so bad because we're always making a point at us, but it feels so nice. अब यहां पे वो बोलती हैं आई फील सो बैड, मुझे बहुत बुरा लगता है। आई फील सो बैड का मतलब हुआ हिंदी में मुझे बहुत बुरा लगता है। बिकॉज ऑलवेज मेकिंग हर पॉइंट एट अस, बिकॉज ऑलवेज मेकिंग हर पॉइंट एट अस, इसका मतलब है क्योंकि हमेशा उसे इशारे करने के लिए मजबूर करना, हमेशा उसे इशारे करने के लिए मजबूर करना। आई फील सो बैड, मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि हमेशा उसे इशारे करने के लिए मजबूर करना। ऑलवेज मेकिंग हर पॉइंट एट अस, हमेशा उसे इशारे करने के लिए मजबूर करना। ठीक है, समझ में आ गया। बिल्कुल। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। Point at us, but it feels so nice to just like engage and interact and see how she's responding and learning. And अब यहां पे वो बोलती हैं बट इट फील्स सो नाइस टू जस्ट लाइक एंगेज एंड इंटरेक्ट एंड सी हाउ शी इज रिस्पॉन्डिंग एंड लर्निंग। इस लाइन का मतलब है बट इट फील्स सो नाइस, पर बहुत अच्छा लगता है। बट इट फील्स सो नाइस मतलब बहुत अच्छा लगता है। टू जस्ट लाइक एंगेज एंड इंटरेक्ट, कि उसके साथ जुड़ना और बातचीत करना। एंगेज मतलब जुड़ना, इंटरेक्ट मतलब बातचीत करना। बट इट फील्स सो नाइस, बहुत अच्छा लगता है उसके साथ जुड़ना और बातचीत करना। एंड सी हाउ शी इज रिस्पॉन्डिंग, और ये देखना कि वो कैसे जवाब दे रही है, कि वो कैसे जवाब दे रही है। रिस्पॉन्डिंग मतलब जवाब देना, रिस्पॉन्ड मतलब जवाब देना, कि वो कैसे जवाब दे रही है। एंड लर्निंग, और कैसे सीख रही है। ठीक है, अब यहां पे किसकी बात हो रही है? राहा की। मैं फिर से समझाता हूं। बट इट फील सो नाइस का मतलब हुआ पर बहुत अच्छा लगता है। जस्ट लाइक एंगेज एंड इंटरेक्ट, कि उसके साथ जुड़ना और बातचीत करना, और ये देखना हाउ शी इज रिस्पॉन्डिंग, कि वो कैसे जवाब दे रही है, उसकी क्या प्रतिक्रिया हो रही है। ठीक है, एंड लर्निंग, और वो कैसे सीख रही है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। very often I just like sit with her in the morning when there's nobody there, and I अब यहां पे आलिया भट्ट बोलती हैं वेरी ऑफ्टन आई जस्ट लाइक सिट विद हर इन द मॉर्निंग व्हेन देयर इज नोबडी देयर। वेरी ऑफ्टन आई जस्ट लाइक सिट विद हर इन द मॉर्निंग व्हेन देयर इज नोबडी देयर। वेरी ऑफ्टन मतलब बहुत बार मैं सुबह उसके साथ बैठना पसंद करती हूँ। वेरी ऑफ्टन आई जस्ट लाइक सिट विद हर इन द मॉर्निंग, इस लाइन का मतलब है बहुत बार मैं सुबह उसके साथ बैठना पसंद करती हूँ। व्हेन देयर इज नोबडी देयर, जब वहां पे कोई और नहीं होता। वेरी ऑफ्टन मतलब बहुत बार, इन द मॉर्निंग मतलब सुबह। वेरी ऑफ्टन आई जस्ट लाइक सिट विद हर इन द मॉर्निंग, इस लाइन का मतलब है बहुत बार मैं सुबह उसके साथ बैठना पसंद करती हूँ। व्हेन देयर इज नोबडी देयर, जब वहां और कोई नहीं होता। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। when there's nobody there, and I sit with her on my lap and I just talk to her about how I feel, what I wish for her. अब यहां पे आलिया भट्ट बोलती हैं एंड आई सिट विद हर ऑन माई लैप एंड आई जस्ट टॉक टू हर अबाउट हाउ आई फील, व्हाट आई विश फॉर हर। एंड आई सिट विद हर ऑन माई लैप एंड आई जस्ट टॉक टू हर
अबाउट हाउ आई फील व्हाट आई विश फॉर हर, इसका मतलब है आई सिट विद हर ऑन माई लैप, इसका मतलब है मैं उसे अपनी गोदी पे बैठाती हूँ, मैं उसे अपनी गोदी पे बैठाती हूँ, एंड आई जस्ट टॉक टू हर, और मैं उससे बात करती हूँ, किससे? राह से। अबाउट हाउ आई फील, कि मैं कैसा महसूस करती हूँ, व्हाट आई विश फॉर हर, और मैं उसके लिए क्या चाहती हूँ। ठीक है, तो ये जो लाइन है, एंड आई सिट विद हर ऑन माई लैप एंड आई जस्ट टॉक टू हर अबाउट हाउ आई फील एंड व्हाट आई विश फॉर हर, इस लाइन का मतलब है आई सिट विद हर ऑन माई लैप, मतलब मैं उसे गोदी पे बैठाती हूँ, आई जस्ट टॉक टू हर एंड आई जस्ट टॉक टू हर, और मैं उससे बात करती हूँ अबाउट हाउ आई फील, कि मैं कैसा महसूस करती हूँ, व्हाट आई विश फॉर हर, और मैं उसके लिए क्या चाहती हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। सो गाइज यहाँ पे ये क्लास होती है ओवर। सो गाइज यहाँ पे ये क्लास होती है ओवर। आई होप आपने बहुत सी चीजें इस क्लास से सीखी होंगी, जैसे बहुत सारे न्यू वर्ड्स, बहुत सारे फ्रेजेस, बहुत सारे सेंटेंसेस। एंड गाइज वन मोर थिंग, ये जो क्लिप है, ये जो वीडियो है जिससे मैंने आपको पढ़ा है, ये मैंने ली है डिज्नी प्लस हॉटस्टार यूट्यूब चैनल से, एंड आई यूज दिस वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। ओके, समझ में आ गया? नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल T Point English. I'll see you in the next class. Bye bye.